हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CPM एजुकेयर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि एक ही व्यक्ति के बारे में कोई बातचीत हम लोग कर रहे हैं और बार बार नाउन आ रहा है, तो उस नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए या उस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है और वो शब्द आपका प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो हम कहें कि मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन गोज टू स्कूल डेली, मोहन लर्न्स इंग्लिश देयर। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली, ही लर्न्स इंग्लिश देयर। ठीक है, तो इस तरह से प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के स्थान पर यूज होता है और नाउन के रेपिटेशन को कम करता है। आइए देखते हैं परिभाषा इसकी। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू, ही, दिस, दैट, etc आर प्रोनाउन। एग्जाम्पल भी देखेंगे। जिस तरह से नाउन अलग अलग केस में प्रयुक्त होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ऐसे ही प्रोनाउन भी आपका अलग अलग केस में यूज होता है। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें ही आपका प्रोनाउन है और नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। दूसरा एग्जांपल है वी डू नॉट टेल ए लाई, यहाँ पर आपका वी प्रोनाउन है और यह भी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। ही गेव मी हिज पेन, तो इस सेंटेंस में आपका प्रोनाउन है दो, ही और मी। कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि हिज भी प्रोनाउन है। हिज आपका प्रोनाउन नहीं है, हिज आपका एडजेक्टिव है और पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आपको इस लेक्चर में कंटेंट जो है वो सब इंग्लिश में मिलने वाला है। मैं आपको डिक्टेट हिंदी में भी कर रहा हूँ और जो विद्यार्थी नोट्स बनाना चाहते हैं अपना, वो नोट्स बनाते चलेंगे। वीडियो में मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, तो आप इसको सुनकर लिख लेंगे। ठीक है, क्रम से लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Kinds of pronoun. There are several kinds of pronoun as given below. नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। बेटा, प्रोनाउन लगभग 10 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सेवरल काइंड्स हमने लिख रखा है, हम लोग डिटेल में देखेंगे एक एक करके। तो लगभग 10 प्रकार के, 9 या 10 प्रकार के, किसी किसी बुक्स में आपको 9 प्रकार के मिल सकते हैं या कहीं कहीं आपको 10 मिल सकता है। तो कुल मिला के आप हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रोनाउन है, पहला टाइप है, वो है पर्सनल प्रोनाउन। It is used in place of persons or things. I, we, you, they, he, she और it, ये आपके 7 पर्सनल प्रोनाउन है जो अलग अलग केस में यूज होते हैं। आइए देखते हैं, उसके लिए हमने आपके लिए टेबल बनाई हुई है आगे। और इन पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा भी जाता है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन्स। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन एंड नंबर 3 थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आ जाएगा आई, वी, सेकंड पर्सन में आएगा यू और थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट और दे। और जो लिखा हुआ है मी, माइन, अस, आवर्स, ये अलग अलग केस है। मी आपका आई का ऑब्जेक्टिव केस है, माइन आपका आई का पॉजिटिव केस है, अस आपका वी का ऑब्जेक्टिव केस है और आवर्स आपका बी का पॉजिटिव केस है। ठीक है, सेम एज सेकंड पर्सन में जो आपका यू है, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू ही होता है और पॉजिटिव केस में आपका पॉजिटिव प्रोनाउन जो हो जाएगा वो आपका योर्स हो जाएगा। ऐसे थर्ड पर्सन के बारे में दिया हुआ है ना। आइए, जो मैंने भी आपको बताया कि मैंने इसके लिए टेबल बना रखी है, आइए देखते हैं। ये देखिए, तो ऐसे आप लोग कॉलम कर लेंगे अपने कॉपी में, है ना, नोट्स बनाते चलेंगे साथ में। तो सबसे पहले ये 1 2 3 लिखा हुआ है, जो ये इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, पॉजिटिव केस दिया हुआ है और पॉजिटिव केस को
दो भागों में बांटा गया है, एक तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन है, और फिर रिफ्लेक्सिव केस भी दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, हमेशा ध्यान रखेंगे केवल दो ही प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ। ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव होगा अस, और पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा हो जाएगा आर्स, रिफ्लेक्सिव में और सेल्फ हो जाएगा। सेकंड पर्सन में आपका आता है यू, ऑब्जेक्टिव केस में यू होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका जो है वो योर होगा, और जो प्रोनाउन है पॉजिटिव वो योर्स हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में कहूँ, दिस बुक इज योर्स, ये पुस्तक आपकी है ना, और रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ हो जाएगा। योर सेल्फ भी होता है जब यू का प्रयोग किसी सिंगल व्यक्ति के लिए करते हैं तो वहाँ पे योर सेल्फ आएगा उसका रिफ्लेक्सिव, और जब मोर देन वन पर्सन करेंगे तो वहाँ पर आपका योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन में आपका आएगा ही, सी, इट और दे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, पॉजिटिव में आपका दो भाग, पॉजिटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हिमसेल्फ। सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको हो जाएगा हर, और पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ हो जाएगा। इट का आप देखेंगे तो इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, पॉजिटिव में दोनों आपका चाहे एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन इट्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, दे की अगर हम बात करें तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और पॉजिटिव केस में एडजेक्टिव में आपका देर आएगा, और पॉजिटिव प्रोनाउन आपका देयर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में आपका जाएगा देमसेल्व्स। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में हम बात करें तो द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू इंडिकेट ऑनरशिप आर कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउंस। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो ऑनरशिप को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं आपके पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये आपके पॉजिटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पीछे टेबल में भी देखा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए ये आपका आवर्स होता है, वी का पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स होता है, आवर सेल्फ से रिफ्लेक्सिव वाला है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। हिज हाउस इज बेटर देन योर्स, उसका घर आपके घर से ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर माइन आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपका योर्स हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। अगला है साथियों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 3, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट और इंडिकेट समवन और समथिंग इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज, इट इज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए, संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, आपके संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। जैसे दिस इज ए कैट, दीज आर बैलून्स, दोज आर बुक्स। इन वाक्यों में क्रमशः दिस, दीज और दोज आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ध्यान रखेंगे, मैं आपको सरल तरीके में बता दूं, एकदम इजी वे में, कि कैसे आप याद रखोगे। तो जहाँ कहीं पर भी ये दिस, दीज, दोज, दैट, ये सब सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ होगा ना, ये वहाँ पे प्रोनाउन होगा। और अगर किसी नाउन के पहले आएगा तो यही फिर एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल आपको बताया था, दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। तो वहाँ पर बुक के पहले दिस लगा हुआ है, तो वहाँ पर दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, वहाँ पर है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव ही, लेकिन प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट रिफर्स
टू वन आउट ऑफ मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। ये एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं में से किसी एक को रिफर करता है, फाइंड आउट करता है, ठीक है। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ये सिंगुलर भी होता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होगा, अर्थात इसके बाद में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। ईच, एवरी, नीदर, इधर, नन आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे एग्जांपल में देखिए, ईच ऑफ अस डिड द सेम वर्क। हम में से प्रत्येक ने एक ही काम किया है ना, एक जैसा कार्य किया था, डिड आया हुआ है ना, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है आपका, ईच ऑफ अस डिड द सेम वर्क। दूसरा है, नन ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट देयर। लड़कों में से कोई भी वहाँ प्रेजेंट नहीं था, है ना। तो ये आपका नन प्रोनाउन है, और इसके साथ आने वाली जो वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, वो वाज है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नीदर ऑफ द गर्ल्स हैज पास्ट। लड़कियों में से कोई भी पास नहीं हुआ है। अगला है नंबर 5 आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउंस दैट रिप्रेजेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर पीपल और थिंग्स। कह रहे हैं कि ऐसे प्रोनाउन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच, है ना। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप सब ध्यान रखेंगे, ईच अदर का प्रयोग हम तब करेंगे जब दो लोगों के लिए इसका प्रयोग करना होगा, है ना। दो लोगों के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करने के लिए इसका जब हम यूज करेंगे तो ईच अदर आएगा, और दो से अधिक लोगों के लिए जब हमको म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करने के लिए करना होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज, तो वन अनदर आएगा। जैसे राहुल एंड मोहन हेल्प ईच अदर। राहुल और मोहन एक दूसरे की सहायता करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका है, आफ्टर फेयरवेल स्टूडेंट्स बेड वन अनदर गुड बाय। यानी विदाई समारोह के बाद विद्यार्थियों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा, है ना। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर राहुल और मोहन दो लोग हैं, दो लोगों के लिए आया हुआ है ईच अदर, और स्टूडेंट्स मोर देन टू होंगे, सीधी सी बात है, कई सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर आपका वन अनदर आया हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द प्रोनाउंस दैट रिफर बैक द एक्शन टू द सब्जेक्ट आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ऐसे सर्वनाम जो सब्जेक्ट का कार्य जो है, जो कर्ता का कार्य है, वो उसी पर बैक करता हो, रिफर बैक करता हो, ठीक है। यानी कि उसको जो है आप देखेंगे आगे, दे एंड विथ सेल्फ आर सेल्फ्स, और वो कैसे उनके अंत में सेल्फ या सेल्फ लगा होता है। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, etc आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको याद होगा अभी अपनी शुरुआत में जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे, तो वहीं पर आपको हमने एक टेबल दिखाई हुई थी। ये देखिए, इस टेबल में हमने सारे के सारे जो 7 आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं उसके बारे में हमने एक टेबल दिखाई थी, तो वहाँ पे हमने बताया था कि ये रिफ्लेक्सिव होगा उसका, है ना। तो ये वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, जैसा नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन होगा या सब्जेक्ट होगा, वैसे ही ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। अगर आई है तो माई सेल्फ आएगा, हिमसेल्फ कब आएगा? अगर ही है तो हिमसेल्फ आएगा, अगर सिंगुलर नंबर मेल है तो हिमसेल्फ आएगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। योरसेल्फ और योरसेल्फ भी आ सकता है ना। यू के साथ आएगा केवल। देमसेल्फ्स, देमसेल्फ्स कहाँ कहाँ पे यूज होगा? देमसेल्फ्स दे के साथ आ जाएगा। देमसेल्फ्स आपका कोई भी प्लूरल नंबर होगा, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है। या मैं नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मतलब अगर कोई जानवर हो, जैसे जानवर वगैरह के लिए इट का प्रयोग होता है, तो इट के साथ में इट आपका सिंगल होता है, उसका प्लूरल आपका दे हो जाता है ना। तो वहाँ पर भी देमसेल्फ्स ही आएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डू योर वर्क योरसेल्व्स, आप अपना काम स्वयं करें।
यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है, इसलिए योरसेल्फ आया हुआ है। ही वॉशेज हिज क्लॉथ्स हिमसेल्फ, वह अपने कपड़े खुद धुलता है। ठीक है। राधा हैज मेड दिस पेंटिंग हरसेल्फ, यहाँ पर देखिए राधा सिंगुलर है, फीमेल है, तो हरसेल्फ आया हुआ है। ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। When reflexive pronouns are used to lay stress or emphasize on the subject, they are called emphatic pronoun। है ना, सीधे सीधे समझना है। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है, अगर ये किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट पर ज़्यादा दबाव डालने के लिए, है ना, स्ट्रेस डालने के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए, उसी को विशेष दिखाने के लिए अगर प्रयुक्त होते हैं तो वे आपके एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। इट इज़ यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा जब कभी भी आपको दिखे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर यूज हुआ है तो आप उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, आप उसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है। जैसे द प्रिंसिपल हिमसेल्फ कॉल्ड मी ऑन द स्टेज, प्रधानाचार्य जी ने खुद मुझे मंच पर बुलाया, है ना। तो यहाँ पर हिमसेल्फ जो वर्ड है ये प्रिंसिपल सर पर स्ट्रेस डाल रहा है कि मतलब कि इन पर एम्फेसाइज कर रहा है, सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज कर रहा है कि मैं नहीं गया, उन्होंने खुद मुझे स्टेज पर बुलाया, है ना। अगला है सी हरसेल्फ मेड दिस पेंटिंग, उसने खुद ये पेंटिंग बनाई। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन। Indefinite pronoun, the pronouns that do not refer a definite person or things are called indefinite pronoun। कुछ ऐसे प्रोनाउन भी यूज होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे अनिश्चित होता है तो उनको हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कर देते हैं, उसी को कहते हैं इंग्लिश में इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीबडी, है ना, ये सब आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे तो कहेंगे समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा लिया है ना। नोबडी नोज द ट्रूथ, सच कोई नहीं जानता है ना। तो ये सब आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और अ फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। नोट्स भी आप लोग बनाते चलेंगे तो लिख लेंगे ऐसे, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट ए क्लॉज और ए फ्रेज टू ए नाउन आर प्रोनाउन आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि वाक्य में, वाक्य के अंदर, शुरुआत में नहीं, वाक्य के बीच में जहाँ कहीं पर भी नाउन को जोड़ना होगा क्लॉज के साथ में या फ्रेज के साथ में, वहाँ पर ये वर्ड्स जो होंगे हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। ठीक है। यही आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होंगे जब ये सबसे आगे शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे, है ना। जैसे देखो, द जेंटलमैन हु हेल्प्ड यू यस्टरडे इज ए टीचर, वो सज्जन व्यक्ति जिन्होंने कल आपकी सहायता की थी एक अध्यापक हैं। तो यहाँ पर जो हु आया है ना, वो आपका इन जेंटलमैन के लिए आया हुआ है, तो इसलिए हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द बुक विच मे बी वेरी हेल्पफुल फॉर एग्जाम, ये वही पुस्तक है जो परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकती है या उपयोगी हो सकती है ना। तो बुक आपकी नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए यहाँ पे हुईच आया है ना। हुज आपका आएगा जिसका या जो के लिए लिविंग थिंग्स के साथ, और हुईच आएगा उसी के अपोजिट में नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। आई होप आप सभी को रिलेटिव प्रोनाउन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप सभी को देख कर ही लग रहा होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो सर्वनाम के रूप में यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हु, व्हिच, whom, whose, etc are interrogative pronoun. For example, who is calling you outside? तुम्हें बाहर कौन बुला रहा है?
whom has he invited? उसने किसको आमंत्रित किया है? Which is your book? तुम्हारी पुस्तक कौन सी है ना? ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखे यहाँ पर ये 10 प्रकार के प्रोनाउन को हमने डिटेल्स में पढ़ा, है ना। आई होप आप सभी को सारे के सारे प्रोनाउन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको टॉपिक समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। पूरी श्रृंखला यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, पूरा बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपका क्लियर कराया जाएगा। मुख्य रूप से ये आपका वीडियो यूज़फुल है आपके क्लास 10th के लिए, है ना, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो बेसिक यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, एकदम से बेसिक से हमने बताया हुआ है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।